इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ जई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से ये बात आ रही है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, मस्बत पेशरफ्त है, सीज़ फायर से बात आगे निकल गई है। क्या वाकई PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हो गया? देखिए, मेरे ख्याल से जो पाक भारत जंग के दौरान जो कौमी यकजहती बनी थी वो मुल्क के मफाद में थी, और वो सारे लोग जो अंदाजे लगा रहे थे कि जी ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं और ये तो फौज के खिलाफ हैं, लेकिन आपने देखा जब मुल्क पे मुश्किल आई तो फिर सारी कौम इकट्ठी थी, उसमें PTI और सब, ऐसी कोई बात नहीं थी, सारे मौजूद वतन लोग हैं। ये कुछ पार्टियां हैं जैसे नून लीग वगैरह, वो उनको इसमें फायदा है कि फौज और PTI को लड़ाया जाए और अपने इक़्तिदार को दवाम दिया जाए, तो वो उस चक्कर में है। और अभी भी पूरी कोशिश हो रही है। आप देखें जितने वफाकी वज़रा है उनमें से किसी ने ये कोशिश नहीं की कि कौमी यकजहती बरकरार रहे, बल्कि एहसन इकबाल ने कल तकरीर शुरू की तो साथ में पहले कहा कि जी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें एक जमात अभी भी है जो मुल्क के खिलाफ। भाई कौन सी जमात मुल्क के खिलाफ काम कर रही है? इसका मतलब ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि कौमी यकजहती बरकरार है, क्योंकि इस वक्त ये कहीं ट्रैप में आ जाए मोदी नहीं, लेकिन यूसुफ जई साहब, हुकूमत तो ये पोस्ट कर रही है कि जैसे PTI के साथ बातचीत हो रही है और सीज़ फायर से बात आगे निकल गई। तारिक फजल चौधरी साहब ऐसी बात कर रहे हैं, फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की। तो कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। देखिए, ब्रेक थ्रू ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर गौर से रब्ता किया तो उन्होंने इसका बड़ा मजबूत जवाब दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अपनी फौज के साथ खड़े हैं, और तो वो एक अच्छा गेस्चर था। और उसके बाद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा गेस्चर अभी तक नहीं आया। आप देखिए आज कितने ख्वार हुए हमारे इतने सीनियर लोग, उनको अडियाला जेल के बाहर खड़ा किया गया। अब ये इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? यानी बजट आ रहा है सूबे का, उसमें अगर वज़ीर आला अपने लीडर से मिलता है, उसके विजन को प्रमोट करता है, तो उसको क्यों नहीं मिलने दिया जाता? इसी तरह बाकी जो शमीम नकवी साहब कराची से आए 70-75 साल के बूढ़े आदमी हैं, उनको बाहर बिठाया गया कि जी आप नहीं मिल सकते। तो ये कैसा गेस्चर है? ये क्या चाहते हैं? मतलब क्या इससे पहले नवाज शरीफ जो जेल में था, क्या उससे मुलाकातें नहीं होती थी? क्या उसके लिए खाने नहीं आते? तो इसके बावजूद साहब ज़्यादा हामिद रजा ये कह रहे हैं, आज ही कह रहे हैं कि जी इमरान खान अगले 2.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। नहीं, वो रहाई तो देखिए 2.5 महीने की बात नहीं हो तो 2.5 हफ्ते भी जेल में नहीं रहेंगे अगर ये ट्रायल सही हो गया। देखिए इस वक्त जो है ना, अगर आप देखें उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है 190 मिलियन पाउंड को, उसमें क्या है? बदकिस्मती से वो केस ट्रायल ही नहीं हो रहा है। जिस दिन से प्रॉपर ट्रायल शुरू होगा उस केस पे इनको साबित करना पड़ेगा। तो हुआ क्या है? नहीं, जिस सर्टेनिटी के साथ वो ये कह रहे हैं उससे तो लगता है कि जैसे बैकडोर चैनल चल रहा है, कोई ऐसी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है PTI को। लेकिन उसके साथ साथ शौकत यूसुफ जई साहब, PTI के पास बातचीत के अलावा और ऑप्शन है क्या? देखिए, हम बातचीत तो हमेशा से हमारी कोशिश रही है, लेकिन जब बातचीत से बात नहीं बनी तो जाहिर है जो डेमोक्रेटिक उसूल है, अगर हमने एहतजाज किया तो डेमोक्रेसी के उसूलों के मुताबिक किया है। हमने कौन सा काम गलत किया है? लेकिन ये देखें ना, अभी जब पाक भारत जब सीज फायर हुई उसके बाद कुछ लोग रैलियां निकालते रहे, उसमें जब हमारे लोगों ने पंजाब में रैलियां निकाली तो उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। ये तो एक साइकी है नून लीग की कि वो किसी तौर पे भी ये नहीं जाहिर होने दे रही कि जी PTI जो है वो मोहब्बत वतन है या फौज के साथ खड़ी है। तो ये एक गलत तासुर है। अब देखें इस्लामाबाद में भी जब हम गए थे 26 नवंबर को, तो हमने कौन सी किस जगह पार्लियामेंट पे हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था? हमने नहीं, देखिए आप भी कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, हुकूमत भी कहती है बातचीत होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो फिर इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आज अलीमा खान साहिबा ये कह रही है कि उन्होंने बानी PTI से पूछा कि क्या कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने जवाब नफ़ी में दिया है कि और बात करना भी नहीं चाहते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो फिर मामला बढ़ेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा सर, पेशरफ्त होगी कैसे? देखिए इस वक्त जो है ना, बातचीत मैंने आपसे कहा कि ऐसे कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, लेकिन ये कि इन हुकूमत के पास क्या जवाब है इमरान खान को? अगर आपने सिर्फ सजा दे दी गलत तरीके से तो क्या जवाब है उनको इतने अरसे तक रखने का? कोई जवाब तो नहीं है। तो लिहाजा 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ट्रायल किया जाए, और
बताए, गवाह पेश हो, बताए कि इसमें इमरान खान ने क्या किया है, उसने अपने अकाउंट में कितने पैसे डाले। तो फिर तो जाली से कैसे बेजरर सा उसको आई डोंट नो कि इन्होंने इस तरह बना दिया है। तो अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब नहीं चाहती कि इतनी सख्ती हो। उसकी वजह ये है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने देख लिया कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुल्क के साथ खड़ी रही, लेकिन नून लीग किसी सूरत नहीं चाहती, इसलिए कि अगर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के करीब आती है तो इनकी तो छुट्टी होने वाली है। अब आप देखें कि नवाज शरीफ ने पूरे जंग के दौरान मुंह बंद रखा हुआ था, मरियम बीवी गायब थी, आज वो सारे कह रहे हैं कि जी वो तो प्लानिंग ही नवाज शरीफ कर रहा था, यानी जंग की पूरी प्लानिंग जो है वो नवाज शरीफ कर रहा था और जो दूसरी साहिबा हैं वो लीड कर रही थी। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा झूठ कौम के सामने नहीं बोला जा सकता, ना इसको डिफेंड किया जा सकता है। जो कुछ हुआ है हमारी फिजाइया ने किया है, हमारी आर्मी ने किया है, उन्होंने एक अपना उनका तरीकाकार है, उसके मुताबिक उन्होंने जंग लड़ी है। और फिर ये कि अगर राफेल को फेल किया है तो वो किस जहाज ने किया है, वो JC-10 ने किया है, तो वो किसने खरीदा था, वो तो इमरान खान ने खरीदा था। सर ये तो खैर ये मेरा ख्याल है कि ये डिविडेंड लेने का वक्त नहीं है, ये नेशनल कंसेंसस का वक्त है, नेशनल यूनिफिकेशन का वक्त है। मैं दोनों तरफ सर दोनों तरफ से लेट्स जस्ट कीप दैट पॉलिटिक्स असाइड। आई एग्री विद योर पॉइंट सर, आई एग्री विद योर पॉइंट। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। देखिए एक तरफ से आप भी नून लीग के ऊपर क्रिटिसिज्म है, दूसरी तरफ से वो भी ये कह रहे हैं, तो फिर वो सैनिटी कैसे प्रिवेल करेगी, मिडिल वे है क्या? हाँ बिल्कुल, देखें ये गवर्नमेंट के पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें। बल्कि दुश्मन तो हम नहीं है ना, ये तो साबित हो गया ना। अगर आप इंडिया के साथ हमारे 32 लोगों को इंडिया ने शहीद कर दिया और उसके बाद 1 मिनट में आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए, अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और सीज फायर उनके साथ हो गया और हमारे साथ अभी तक सीज फायर नहीं, लेकिन आप तैयार नहीं है ना। आज भी अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि बानी पीटीआई तैयार नहीं है PMLN के साथ बैठने। नहीं, हम ऐसे देखें ना, ऐसे तैयारी तो नहीं होती है ना कि आप एक तरफ जोर दें, आप गलत नाजायज तरीके से लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों के घरों पे छापे मारे। सर फिर ऑप्शन क्या है? उनको देखिए ऑप्शन बहुत है हमारे पास, क्यों नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें स्ट्रगल से किसने रोका है। ये मारपीट ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी क्या ख्याल है वो सियासी वर्कर जो घरों में बैठ जाएगा, कभी नहीं बैठेगा। लेकिन ये तो इमरान खान है, अब जैसे वो 11 मई को कोई एहतजाज नहीं होता, लोग बाहर नहीं निकलते, जुनैद अकबर खान इस्तीफा दे देते हैं, कोई मैस मोबिलाइजेशन नहीं होती, हो नहीं पा रही है, कोई ग्रीन सिग्नल इस हवाले से नहीं मिल रहा, तो ऑप्शंस तो बहुत महदूद है। फिर शौकत यूसुफजई साहब ये तो फिर मानना पड़ेगा पीटीआई को। आपको देखें, आप ये अंदाजा करें कि जुनैद अकबर जो वो सूबे का सदर है और सूबे में जब उन्होंने कॉल दिए तो बाकायदा एहतजाज हुआ है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि हमारी जो मरकजी लीडरशिप है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये उन पर डिपेंड करता है कि अब तक वो माहौल क्यों नहीं बना सके कि इमरान खान के लिए एक बनाया वो है। इसमें हिम्मत करने की जरूरत है। ठीक, लोग खुद ब खुद निकलेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि इस लीडरशिप के अंदर कोई थोड़ी बहुत वो हौसला आ जाए और वो कॉल दे लोगों को। क्यों नहीं निकलते हैं सारे वर्कर निकलने के लिए, तो पूरा पाकिस्तान निकलने के लिए तैयार है। ठीक, लेकिन अब हमारी लीडरशिप जो है वो अपने आई डोंट नो उनकी क्या प्लानिंग है, वो भी शेयर करें वर्करों के साथ। बिल्कुल, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। शौकत यूसुफजई साहब, आई हैव टू टेक थिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। असल बात इख्तिताम पे जो शौकत यूसुफजई साहब कर रहे हैं वो असल में यही प्रॉब्लम है कि एक यूनिफिकेशन हाउस इन ऑर्डर नहीं है पीटीआई का। विद इन द पीटीआई बहुत सारी रिफ्ट्स मौजूद हैं, कंसेंसस नहीं है, और फिर जाहिर है बानी पीटीआई के अलावा फैसले का इस्तेहकाक इख्तियार किसके पास है से ये भी कोई पता नहीं है। ब्रेक लेते हैं। DGISPR उसको इंटरव्यू दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट उसके अंदर, और फिर नरेंद्र मोदी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि राफेल की डील के अंदर जो है मेगा करप्शन की गई है। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।